नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है और उससे संबंधित प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखते हैं राष्ट्रीय खेलों से संबंधित प्रमुख प्रश्न जो आगामी एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की? तो गोवा ने। जैसा कि हमें मालूम है कि गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी हुई है। राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा के 5 शहरों मापुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा व वास्को में आयोजित हुए हैं। इन खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक हुआ है। इसके पहले जो राष्ट्रीय खेल होते थे वो नई दिल्ली में हुआ करते थे। 33वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो दोस्तों पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये रहा पदक तालिका का टॉप 5 जिन्हें शीर्ष 5 स्थान प्राप्त हुए हैं। उनको एक बारी हम जरूर क्रम से देख लेते हैं। जैसे पहला स्थान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण, 69 रजत, कांस्य पदक 79 इन्होंने जीते। टोटल 228 पदकों के साथ ये प्रथम स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश का स्थान चौथा रहा। फिर दूसरे स्थान पर सर्विसेज, तीसरे पे हरियाणा और चौथे पे मध्य प्रदेश और 5वें में केरल रहा। दोस्तों गोवा 9वें स्थान पर रहा। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आधिकारिक शुभंकर क्या रहा? तो इसका आधिकारिक शुभंकर, जिसे मस्कट भी बोला जाता है, मोगा को इस बार का आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। हम मोगा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुभंकर लॉन्च किया। शुभंकर भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय बाइसन या बोर्स गौरस भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति और यह सबसे बड़ा मौजूदा बोवाइन है, गो जातीय जीव है। मोगा शब्द कोंकणी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ प्रेम होता है। 33वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र राज्य ने राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। भलींद्र सिंह ट्रॉफी उससे प्रदान की जाती है जिसने पूरे खेल में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती हो। 30वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड श्री हरि नटराज को प्रदान किया गया। हरि नटराज भारतीय तैराक हैं और वह कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 10 पदक जीते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया? तो महिला एथलीट का अवार्ड संयुक्ता प्रसेन काले व प्रणति नायक, इन दोनों को दिया गया है। महाराष्ट्र की एथलीट संयुक्ता प्रसेन काले और उड़ीसा की प्रणति नायक जिम्नास्ट हैं को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है। दोनों ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? मतलब अभी 37वां कहाँ हुआ? गोवा में। 38वां कहाँ पे होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें उत्तराखंड। अगर हम 37 गोवा में हुआ, 38 हमने उत्तराखंड में देखा। अगर 36वें के बारे में बात होती है तो यह गुजरात में हुआ। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो उद्घाटन समारोह इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का समापन समारोह श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है? तो इसमें कालीरिपट्टू, गतका, पेनकक, सिलाट, स्क्वे मार्शल आर्ट, इन सभी को मार्शल आर्ट में शामिल किया गया। ये चारों ही क्या है? मार्शल आर्ट के विभिन्न विधाएं हैं। कलारीपट्टू यह केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। पेनकक सिलाट यह पूर्ण शरीर से लड़ने का एक रूप है जिसमें हथियार के अलावा हमला करना, हाथापाई करना और फेंकना शामिल होता है। गतका
यह पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसमें छड़ी, कृपाण, तलवार, कटार का प्रयोग किया जाता है। स्क्वे कश्मीर की एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार और ढाल से लड़ना शामिल होता है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में नए खेलों को जोड़ा गया, तो जैसे बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटकरा, इन सभी को शामिल किया गया है नए खेलों में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग क्या रहा? अगर हम थीम सॉन्ग की बात करें तो इसमें खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला न हो, ये थीम सॉन्ग रहा। इस थीम सॉन्ग को लिखा किसने है? तो समर्पित गोलानी ने। तो थीम सॉन्ग किसने क्रिएट किया है? समर्पित गोलानी जी ने। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितनी विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 43 खेलों का स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी पेटीएम रही। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर देखते हैं कि जैसे है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा कहाँ आयोजित हुई? तो इसमें ऑप्शन सी दिल्ली में। तो साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धाएं दिल्ली में आयोजित है। टोटल कितनी स्पर्धाएं रही दोस्तों? 43। पहली बार भारतीय ओलंपिक खेल राष्ट्रीय खेल कब हुए थे दोस्तों? तो पहली बार 1924, ऑप्शन नंबर बी। इस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल किया गया। तो वर्ष 1940 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदला गया और उन्हें राष्ट्रीय खेल के नाम से जाना गया। तो किस वर्ष? 1940 में। आजादी के बाद 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो ऑप्शन ए लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो वर्ष 1985, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? संस्था बहुत महत्वपूर्ण है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। तो भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना 1927 में होती है। मुख्यालय जिसका नई दिल्ली है। अध्यक्ष PT उषा है, यह एक एथलीट हैं, धावक रही हैं। अगर बात करें 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो उसका उत्तर गुजरात होगा। 30वें राष्ट्रीय खेल 2022 में किन नए खेलों को जोड़ा गया था? तो योगासन और मल्लखंब को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो दोस्तों ये रहे कुछ राष्ट्रीय खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे और ये महत्वपूर्ण भी है, तो प्लीज इसे जरूर एक बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।